क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। कुछ नहीं। कुछ नहीं? अच्छा, अब तुम कोई बात शेयर नहीं करती हो, ना ही कोई शिकवा शिकायत? क्योंकि मैंने अब खुद से दोस्ती कर ली, अब किसी की जरूरत नहीं पड़ती। क्या मतलब? मतलब ये कि जब आपको कोई सुनने समझने वाला ना हो तो खुद को ही अपना दोस्त बना लो। और अब मैं बहुत खुश रहती हूँ क्योंकि अब मैंने लोगों से उम्मीद रखना छोड़ दी। अक्सर जरूरत से ज्यादा उम्मीद तकलीफ ही देती है, फिर चाहे वो आपका शौहर ही क्यों ना हो। पति के घर से बाहर जाते ही पत्नी को ये कुछ काम कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपके पति किसी विशेष काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो निकलते ही ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। आइए हम बताते कौन से वो कार्य हैं जो कोई भी पत्नी को नहीं करना चाहिए। देखिए, आपके पति रोज काम के लिए बाहर तो जाते ही होंगे, अपने कमाई के लिए बाहर जाते होंगे, ऑफिस जाते होंगे, अपना बिजनेस संभालने के लिए बाहर जाते होंगे, हर रोज बाहर जाते हैं। लेकिन नारियों को, पत्नियों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है पति के निकलते ही आपका किया हुआ ये काम के कारण से आपके घर में तरक्की नहीं हो रहा, पति इतना मेहनत करने के बाद भी उस मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए ध्यान से सुनेगा कौन से वो काम हैं जो आपको कभी भी भूल से भी नहीं करना चाहिए। तो ये 4 काम आप जरूर याद रखिएगा। पति के निकलते ही बाल को नहीं खोलना चाहिए, श्रृंगार को नहीं उतारना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए और झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। प्यार से बोल दीजिए। जिंदगी में किसी इंसान का आदी मत बनिए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब आपको पसंद करता है तब आपकी सब बुराइयां भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तब आपकी सारी अच्छाइयां भूल जाता है। बातें कड़वी हैं पर सच है। जो महिलाएं रात में अपने पति के साथ ये 2 काम करती हैं, वो महिला अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती है। आइए जानते हैं कौन कौन से वह 2 काम हैं। इससे पहले श्री राम के भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं को रात में पति के बाद ही भोजन करना चाहिए, इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। नंबर 2, पति पत्नी को हमेशा पूर्व की ओर पैर करके ही सोना चाहिए, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। ये 4 बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। नंबर 1, उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता है। वो कल को किसी और को आपका राज बताएगा, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहे। नंबर 2, अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। नंबर 3, एक नज़र अपनी कमियों पर भी रखिए, हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता। नंबर 4, अगर आप हर बात दिल पर लेंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनिए। और मेरी यह बात हमेशा याद रखना, बिना मतलब के कोई भी आपको इज्जत नहीं देता, इसीलिए खुद को इतना सफल बनाओ कि बिना मतलब के भी लोग आपकी इज्जत करें। और रोज अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। एक कड़वा सच है कि जब औलाद रोटी देने लग जाती है तो माँ बाप को डरना पड़ता है कि कोई बात अगर बुरी लग गई तो रोटी मिलना बंद हो जाएगी। दूसरी बात, लंबा धागा और लंबी जुबान दोनों समस्याएं ही पैदा करती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। तीसरी बात, एक औरत तब तक बूढ़ी नहीं होती जब तक उसका सुहाग जिंदा रहता है, और एक पति तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसकी पत्नी जिंदा रहती है। एक के बिछुड़ते ही दूसरा बूढ़ा होना शुरू हो जाता है, और यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। नया साल आ रहा है बाबा, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन इस नए सफर में आप हमेशा साथ देना। किसी ने पूछा प्यार क्या है, मैंने जवाब दिया दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सिर्फ एक शख्स के लिए अगर रोना जाए उसे प्यार कहते हैं। लड़कियां 3 चीजों में बहुत माहिर होती हैं। पहला, रास्ते में सेल्फी खींचने में, दूसरा चौराहे पे गोलगप्पे खाने में, और तीसरा बताइए, नहीं पता, मैं बताती हूँ, लेकिन मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तीसरा, जो उनको चाहता हो उसको भैया बोलने में। अगर हिम्मत है तभी सुनना इन कड़वी बातों को। नंबर 1, पुत्री की परख विवाह के बाद होती है और पुत्री की परख जवानी में होती है। नंबर 2, पति की परख पत्नी की बीमारी में होती है और पत्नी की परख पति की गरीबी में होती है। नंबर 3, दोस्त की परख मुसीबत में होती है और भाई की परख लड़ाई में होती है। नंबर 4, बहन की परख जायदाद में होती है और औलाद की परख बुढ़ापे में होती है। आपको हमारी बातें कैसी लगी? लाइक और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जितने प्यार से आप दूसरों की स्त्रियों से, दूसरों के माँ बाप से और दूसरों के बच्चों से बात करते हैं,
उतने ही प्यार से अगर आप अपनों से बात करने लगे तो घर में ही स्वर्ग उतर आए। यदि बात अच्छी लगे तो हमारे अकाउंट को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें। ये ज्ञान की बातें याद रखना। नंबर 1, 18 से 25 की उम्र ऐसी उम्र होती है जिसमें आप अपने भविष्य को बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो। नंबर 2, दूसरों को देखकर ये तय न करे कि मेरी किस्मत खराब है। किस्मत कभी खराब नहीं होती, बस समय खराब होता है। नंबर 3, दुनिया में पैसा उतना ही जरूरी है जितना दौड़ने के लिए पैरों की जरूरत होती है। नंबर 4, दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की बर्बादी का कारण क्रोध है, इसीलिए इसे नियंत्रित करके रखें। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे अकाउंट को फॉलो जरूर कर लेना। मैंने कभी भी किसी मर्द को औरत से महंगे कपड़े पहनते हुए नहीं देखा। हालांकि मर्द कमा रहा होता है, लेकिन वह यह सोचता है कि उसकी बीवी अच्छे कपड़े पहने, उसके बच्चे अच्छे कपड़े पहने। फिर भी कुछ औरतें अपने पति को ताना मारती हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तुम मेरे लिए करते ही क्या हो। तो मैं ऐसी औरतों से एक बात कहना चाहती हूँ कि 2 मिनट किसी विधवा औरत के पास समय बिताकर देखिए। आपको पता लग जाएगा कि वह कैसा महसूस करती है अपने पति के बिना। इसलिए आप अपने पति का इज्जत कीजिए और उसे भी उतना प्यार दीजिए जितना वो आपसे करता है। जब अकल आती है तब शादी हो जाती है, मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चे पालने पर जाते हैं, आराम का वक्त आता है तब बीमारियां घेर लेती है, और जब जिंदगी समझ आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। ये ज्ञान की बातें याद रखना। नंबर 1, 18 से 25 की उम्र ऐसी उम्र होती है जिसमें आप अपने भविष्य को बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो। नंबर 2, दूसरों को देखकर ये तय न करे कि मेरी किस्मत खराब है। किस्मत कभी खराब नहीं होती, बस समय खराब होता है। नंबर 3, दुनिया में पैसा उतना ही जरूरी है जितना दौड़ने के लिए पैरों की जरूरत होती है। नंबर 4, दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की बर्बादी का कारण क्रोध है, इसीलिए इसे नियंत्रित करके रखें। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हो तो हमारे अकाउंट को फॉलो जरूर कर लेना। जीवन में केवल 2 ही वास्तविक धन हैं, पहला समय और दूसरा आपकी सांसें, और दोनों ही निश्चित और सीमित हैं, इसलिए इन्हें बहुत समझदारी से खर्च करें। सरकार को एक नियम ये भी लागू कर देना चाहिए कि हॉस्पिटल प्राइवेट हो या सरकारी, अगर मरीज मर जाए तो उसका पूरा बिल माफ हो जाना चाहिए। इससे फायदा ये होगा कि डॉक्टर मरीज को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, और इतनी कोशिशों के बाद भी अगर मरीज मर जाता है तो उससे अनावश्यक वेंटिलेटर या अन्य तरीके से लूटपाट नहीं की जाएगी। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। बाबा, मुझे ही ख्याल क्यों आता है कि किसी को बुरा लग जाएगा? किसी को ये ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे भी बुरा लग सकता है?